हेलो गाइस, माय नेम इज श्रेय पाठक और आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट यह होता है कि हम एक उसमें कंडीशन देते हैं। 4 1 से बड़ा है, अगर 4 1 से बड़ा होगा तो प्रिंट कर देगा ट्रू, और अगर छोटा होगा तो प्रिंट कर देगा फॉल्स। तो आप बोलोगे ये तो एक बुलियन वाला ही केस हो गया। नहीं, एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हम इसको कैसे यूज करते हैं, इफ और इस के साथ में इसको हम यूज करेंगे। और कैसे यूज करते हैं मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले अपन समझते हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या बोलता है। तो आप देखो, आपको इसका फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली जो मैंने बोला है कि हम उसमें कंडीशन देते हैं। सबसे पहला एक, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो याला ब्लॉक प्रिंट कर देगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधा याला ब्लॉक प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। तो इसको ही हम बोलते हैं कि इफ और एल्स का फ्लो चार्ट। तो हम अब आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो अब हम समझेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली कैसे यूज होता है और कैसे हम उसमें कंडीशन देते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा इफ, और यहाँ पे उसमें आ जाएगी उसकी कंडीशन। अब कंडीशन वो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर उसकी आ जाएगी कंडीशन। कंडीशन के बाद में उसका आ जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट 1 आप बोल सकते हो। उसके बाद में इल्स पार्ट यानी अन्य, यानी बोलने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे फॉल्स कंडीशन, जो भी फॉल्स कंडीशन होगी वो हमारी इल्स के अंदर आ जाएगी और वो फिर याला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इसको ही हम बोलते हैं कि फ्लो, कि इसका फ्लो या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम इसको अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक और। अपन अब देखेंगे एक एग्जाम्पल। तो अपन देखते हैं एग्जाम्पल। इफ 5 बड़ा है 4 से तो कंसोल डॉट लॉग करा दो 5 इज ग्रेटर देन 4। ओके, अगर 4 छोटा है 5 से तो यहाँ पर प्रिंट करा दो 4 इज लेस देन 5। तो अब देखो आप, 5 बड़ा है 4 से तो उन्होंने क्या किया आएगा 4 5 इज ग्रेटर देन 4। और यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? हाँ, 4 छोटा है 5 से तो उन्होंने बता दिया है 4 इज लेस देन 5। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता होगा इक्वल्स टू 5, और मैं यहाँ पे कर दूंगा 5 इक्वल टू 5। ओके, तो वहाँ पर हो जाएगा, हाँ 5 5 के इक्वल है। नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इज नॉट इक्वल, जो भी हो। ओके, तो अपन इसको सेव करते हैं। तो देखो आप, 5 5 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4 तो 5 इज नॉट इक्वल। ओके, तो ये होती है कंडीशन। आप कंडीशन को ऐसे दे सकते हो। अपन अब जल्दी से एक एग्जांपल और देखेंगे। देखिए, लेट मैंने यहाँ पे लिए एक एज, उसमें डाली मैंने एज 18। ओके, इफ़ मैंने कंडीशन डाली अगर मेरी एज बड़ी है और इक्वल है 18 के तो वो यहाँ पर क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग यस यू आर क्वालिफाइड टू वॉच मूवी, ये प्रिंट कर देगा। अगर 18 से कम हुई तो वो बोल देगा गो टू होम। ओके, तो अपन अब देखते हैं इसको। देखो, मेरी एज अभी 18 की है तो क्या बोल रहा है वो, यस यू आर क्वालिफाइड टू वॉच मूवी। अगर मेरी एज यहाँ पे 18 से कम कर देता हूँ, मैं 17 कर देता हूँ, तो अब देखो आप, वो बोल देगा गो टू होम। नहीं, आपकी एज 18 के इक्वल भी नहीं और 18 से ज़्यादा भी नहीं है, इसलिए आप घर जाओ। तो ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब अपन नेस्टेड देखते हैं। अब नेस्टेड अपन देखेंगे इसके अंदर ही। तो अभी हमने देखा, अगर आपकी एज 18 से कम है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, अगर आपकी एज 18 है और 18 से ज़्यादा है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अब अपन इसको नेस्टेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपन देखते हैं इसको नेस्टेड बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो अपन देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर आपकी एज 18 के बराबर और 18 से ज़्यादा है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। मगर अगर आपकी एज 50 साल है और 50 साल से ज़्यादा है तो उसमें एक स्टेटमेंट अपन और रन कराएंगे। तो वो देखें अपन कैसे रन कराएंगे। तो अपन को उसके लिए नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अपन देखते हैं कैसे। तो पहले अपन देखते हैं फ्लो चार्ट। नेस्टेड इफ एल्स का फ्लो क्या होता है। देखो, इसके अंदर क्या होता है, कंडीशन रहती है पहली वाली। अगर मेरी कंडीशन पहली ट्रू होती है तो वो पहला स्टेटमेंट रन कर देगा। ठीक है, अगर मेरी कंडीशन पहले वाली ट्रू नहीं होती है, फॉल्स होती है, तो दूसरा वाले स्टेटमेंट पे भेज देगा। वो दूसरा वाला स्टेटमेंट चेक करेगा और अगर वो ट्रू होता है
तो वो ये वाली कंडीशन डाल देगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो क्या करेगा, आगे भेज देगा, वो आगे भेज देगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो आगे भेज देगा। तो ये होता है नेस्टेड। नेस्टेड क्या करता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, अगर ये फॉल्स होती है तो ये वाली चलेगी, ये फॉल्स होती है तो ये वाली चलेगी, और अगर ये फॉल्स होती है तो बाहर कर देगा। अगर इसमें से ये ट्रू हो जाती है तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, अगर ये ट्रू होती है तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, अगर ये ट्रू होगी तो इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। तो ये अपना फ्लो होगा नेस्टेड इफ एल्स का। तो अपन देखते हैं आप इसको अपन प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं। तो आपको फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। तो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अपन अब लॉजिक बनाएंगे। लॉजिक अपन ये बनाने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया था कि अगर, एक बार और बता देता हूँ कि अगर जो भी है, जो भी पर्सन है, अगर वो 18 से कम है तो वो उसका स्टेटमेंट रन होगा, यू आर नॉट अलाउड। अगर वो 18 से ज़्यादा है तो यू आर अलाउड, और 18 के बराबर है तो भी अलाउ, और अगर वो 50 साल के अंदर है तो भी अलाउ, और अगर 50 साल से ज़्यादा है तो बोल देगा यू आर टू ओल्ड। तो अपन इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। ऑपरेटर्स में मैंने बताया था आपको एंड ऑपरेटर के बारे में, और ऑपरेटर के बारे में, और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो अपन इन तीनों का यूज़ कैसे करते हैं और अपन इन तीनों का यूज़ करेंगे। मगर मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाए, तो मैं आपको सिर्फ एंड का यूज़ करके बताऊँगा। बाकी के जो दो ऑपरेटर्स है और ये नॉट इक्वल टू, इसका यूज़ आपको करना है प्रैक्टिस के लिए। तो अपन अब देखते हैं लॉजिक की कि लॉजिक कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे अब बनाना लूँ नेस्टेड लूप। तो इफ एल्स, सॉरी लूप नहीं, इफ एल्स। तो यहाँ पर मैं लेऊँगा लेट एज, एज में ले लेता होगा 18। ओके, इफ अगर एज कम है 18 से, ओके, और इक्वल है, ठीक है, तो जब भी मेरी एज 18 के इक्वल होगी या 18 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो कर देगा रन क्या, यू आर अलाउ टू वॉच मूवी। ओके, ये अपना पहला स्टेटमेंट हो गया। अगर वो 18 से कम है तो वो क्या कर देगा, रन console.log, है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं अपन, यू आर नॉट अलाउ टू वॉच मूवी। ठीक है, तो ये तो अपन ने पहले भी बना लिया था। अब अपन यूज़ करेंगे इसके अंदर कि अगर वो बंदा 50 साल से ज़्यादा का है तो उसको वो घर कैसे भेजेगा प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप मेरा जो जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर्स वाला जो भी पार्ट है उसको देखकर आप इसको समझे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, कंडीशन एक और, कि अगर एज जो मेरी है लेस देन है 60 से, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक और अपन कंडीशन लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे कंडीशन एक और अपन डालेंगे, इफ़, और उसके अंदर डाल देंगे अपन एक कंडीशन और, कि अगर मेरी एज बड़ी है और इक्वल है 60 के, ठीक है, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं इल्स। ठीक है, तो जो ये मेरा स्टेटमेंट है ये अपन डाल देंगे इल्स के अंदर, और ये इल्स इफ जो है इसके अंदर अपन एक कंडीशन और डालेंगे कि अगर मेरी जो एज है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे अपन यू आर टू ओल्ड, यू गो टू होम। ठीक है, तो ये अपना लॉजिक बन के तैयार हो गया है। अब देखो यहाँ पर मेरी एज है अभी 18, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट रन होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, यू आर अलाउड टू वॉच मूवी। ठीक है, देखो अब यू आर अलाउड टू वॉच मूवी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एज कर देता होगा 15, यू आर नॉट अलाउड टू वॉच मूवी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेरी एज कितनी, 61, यू आर टू ओल्ड, यू गो टू होम। ठीक है, सॉरी, तो ये अपनी होगी कंडीशन। तो अपन ने ये एंड से हैंडल करी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसको ही हैंडल आपको करना हैगा और से और नॉट इक्वल टू से। ठीक है, तो आपको वो प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखा है। अपन एक प्रोग्राम और बनाते हैगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता हैगा। तो इसके बाद फिर अपन फॉर लूप देखेंगे। तो अपन देखेंगे आप कि इवन और ऑड नंबर किसको बोलते हैं। तो अपन उसके लिए अब ये बनाएंगे प्रोग्राम। तो अपन देखेंगे इवन और ऑड वाला। तो जो भी नंबर 2 से
डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है हम उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ओके, तो अब हम देखेंगे उसका एक प्रोग्राम। तो लेट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ x इक्वल्स टू, या मैं ले लेता हूँ नंबर इक्वल टू 5। ओके, अब देखो आप, इफ़ मैं कंडीशन डालूँगा, अगर मेरा नंबर ओके 2 से डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, तो वो बता देगा कंसोल डॉट लॉग दिस इज़ इवन नंबर, ठीक है। और अगर वो 2 से डिवाइड नहीं होता है तो वो क्या बता देगा इस पार्ट में, कंसोल डॉट लॉग दिस इज़ ऑड नंबर, ठीक है। तो अपन अब देखते हैं कि 5 इवन है कि ऑड है। देखो आप, दिस इज़ ऑड नंबर, अगर मैं यहाँ पे कर देता होगा 2, दिस इज़ इवन नंबर, अगर मैं यहाँ पे कर देता होगा 3, दिस इज़ ऑड नंबर, अगर मैं यहाँ पे कर देता होगा 4, दिस इज़ इवन नंबर। तो ये अपना हो गया लॉजिक। तो इफ एल्स का यूज़ हम ऐसे करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फॉर लूप का हम यूज़ कैसे करते हैं, और मैं चाहूँगा कि अब नेक्स्ट जो वीडियो वो लंबा नहीं हो, तो इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हुए जाऊँगा। बाय।